आज एक महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के बीच में मैं बात करना चाहता हूँ। आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग बड़ी ध्यान से आप सुनने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। जो आज आप लोग बपतिस्मा लिए हैं, कुछ लोग पहले भी हम लोग बपतिस्मा ले चुके हैं। हमारा मसीह जीवन में बहुत सारा जो शत्रु या विरोधी कहे जाते हैं, वो विरोध को हम कैसे सामना करना है, चुनौतियां जो मसीह जीवन को आगे बढ़ने से जो रोकती है, वो बातों को मैं आपसे बांटना चाहता हूं। मसीह जीवन है एक युद्ध है। हर एक व्यक्ति के अंदर वो युद्ध होता है। वो युद्ध में जो जीतता है वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। आमतौर पे दुनिया में जो कोई प्रभु को ग्रहण करता है, कहीं कहीं अपना परिवार से और समाज से, कभी कभी गांव वालों से विरोध होती है। वो तो बाहर की जो संघर्ष है, लेकिन हमारा आंतरिक कुछ बातें हैं, आत्मिक जीवन से हम बढ़ना चाहते हैं, हमें रोकती है, हमें खींचती है। उसमें से हम लड़के ही हम ये आत्मिक जीवन में विजयता को हम प्राप्त कर पाएंगे। बाइबल में बताती है 3 महत्वपूर्ण जो विरोधी है, हमारा मसीह जीवन को आगे बढ़ने से जो रोकती है, उसके बारे में मैं आपके बीच में मैं बात करना चाहता हूं। अगर ये जानकारी हमारे लिए नहीं है तो हम कितनी साल भी ये मसीह जीवन में जीकर जिएंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। हमारे लिए जीत का जरूरत है। प्रकाशित वाक्य में वहां लिखा है, जो विजय पाए हैं उन लोगों के लिए ही जो मुकुट मिलेगा। जो विजय पाए हैं उन लोगों को ही वो जीवन की वृक्ष का फल खाएंगे। जो विजय पाएंगे उन लोगों को ही नया नाम दिया जाएगा। जो विजय पाएंगे वे लोग ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए प्रियो, हम ये युद्ध को हम समझना, जो हमारा विरोध में, जो जिंदगी पर हमारा विरोध में जो लड़ते रहता है, हमें खींचता है, वो बातों को हम समझना और उसके बारे में हम जानकारी रखना और उसके विरोध में हम सामना करके उसको जीतना जरूरत है। हालेलुया। इसलिए मैं आगे के समय को मैं वो 3 बात क्या है, वो कैसे रहता है हमारा जीवन में, वो किसी तरह वो काम करता है, उसको हम कैसे उसको विरोध करके उसको जीत सकते हैं करके मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। जब हम उद्धार पाते हैं, उसके पहले हम पहले से पापी है। हम पाप करने से पापी नहीं बने हैं, हम पापी है इसलिए हम पाप करते हैं। वो पाप से ही हम छुटकारा पाए हैं। अच्छी बात है। आज जब हम बपतिस्मा लेते हैं विश्वास के साथ, उस समय जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा जाता है। हालेलुया। आज भी जो आप लोग लिए हैं, आपका नाम आज वहां लिखा हो गया होगा। हालेलुया। लेकिन यहां तक ही नहीं, और भी हमारा जिंदगी पर वो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम चलना भी जरूरत है। परमेश्वर के बाता हुआ एक जीवन जीना भी जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये जो बातें बड़ी ध्यान से आप सुनने के लिए मैं कहता हूं। 3 बातों के लिए मैं बता रहा था। पहला है संसार, जो संसार, और उसके बाद लिखा है शरीर, और उसके बाद शैतान। ये 3 बातों से ही हम अभी तक हमारे जीवन में ये तीनों बात हमारे जीवन को पापमय जीवन से
ऐसा चलने के लिए वो लोग व्यवस्था किया, लेकिन उससे ही आज हम छुटकारा पाकर बपतिस्मा लिया। लेकिन जो ये तीनों बातें हैं, जब तक हम जीवन जीते हैं तब तक ये हमारा साथ ही रहता है। जिस संसार में से हमें परमेश्वर चुन के अपने लिए संतान बनाया, बात भी वो संसार में ही परमेश्वर हमें रखा है। जिस शरीर की पाप से हम उलझे थे, वो शरीर की पाप को अभी धुल गया और उसके बाद भी हम वो ही शरीर में हैं। जिस शैतान ने हमें पाप करवाया, जो पाप के ओर अगुवाई किया, व्यवस्था किया, वो शैतान भी ये दुनिया में है अभी भी। इसलिए तीनों चीजों को हम समझना और उसको हम सामना करके विजय पाकर एक विजयी जीवन हम जीना जरूरत है। याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है, शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति ये है, ये संसारिक पाप से हम अपने आप को बचा के रखना। हालेलुया, यही हम जी रहे हैं, यही मसीह जीवन है, भक्ति जीवन। भक्ति जीवन क्या है? ये संसारिक पापों से हम बचे रहना, पाप में नहीं गिरना। ये क्या संसार? संसार के बारे में अगर आप बहुत सारे बातें हैं, ये दुनिया जो भूमि है वो भी संसार कहते हैं, जो लोगों को भी हम कहते हैं संसार के लोग, संसार है। लेकिन ये संसार क्या है? ये है जो परमेश्वर के विरोध में जीने वाला एक जीवन। वो क्या है? पहले ये दुनिया का रीति रिवाज, हम पहले थे, दिन देखते थे। दिन देखते हैं नहीं देखते हैं? अगर कहीं शादी है, पहला क्या देखते हैं? दिन देखो कौन सा दिन अच्छा है, और दिन चुन लेते हैं। उसके बाद समय भी देखते हैं, कौन सा समय अच्छा है, और कुंडली देखते हैं। और उसके बारे में बहुत सारे ऐसा बात है जो दिन देखना, ये सारी चीजें हैं, ये दुनिया के लोग करते हैं, हम लोग अभी नहीं करना है। हालेलुया। हाँ, क्यों? हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं। प्रभु की सारे दिन को बनाया, सारे दिन अच्छा दिन है, सारे समय अच्छा समय है। इसलिए ये दुनिया की जो रीति रिवाज है, और भी कई सारे बातें हैं, इधर उधर की बातें, ऐसा ही करना है। कोई कोई ताबीज पहन लेते हैं, ये अपना नहीं है। ताबीज आपको नहीं बचाएगा, प्रभु ही बचाएगा। ऐसा ये दुनिया की चीजों से हम बाहर आना जरूरत है, उसको पहचानना जरूरत है। किसी रीति से भी परमेश्वर के छोड़कर दूसरा रास्ता में हमें लेके जा रहा है, ये पूरा दुनिया की चीज है। वे करते हैं इसलिए हम करना नहीं है। वो दुनिया के लोग ऐसा ही रहेंगे, हम ऐसा रखना नहीं है। और दुनिया का महिमा क्या बोलते हैं? जो ज्यादा पढ़ाई किया है तो बोलते हैं मैं इतना पढ़ाई किया हूं, ज्यादा पैसा रखे तो मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना सोना है, चांदी है। ये जो दुनिया समझती है यही बहुत महत्वपूर्ण है, यही बड़ा है। लेकिन वचन कहती है जो दुनिया के लोग जिस चीजों को बड़ा कहेंगे वो घृणित है। परमेश्वर के सामने क्या है? भैया ऐसा ही तो हम पढ़ाई नहीं करना है क्या? हम पैसा कमाना है नहीं है क्या? वो बात नहीं है। लेकिन यही महत्वपूर्ण बात है, ऐसा हम नहीं सोचना है। पहले क्या सोचते थे? उद्धार पाने के पहले पैसा ही सब कुछ, पढ़ाई ही सब कुछ है, सोना चांदी कमाना ही बड़ी बात है। अगर ऐसा आप सोचेंगे, आप भी दुनिया में हैं। दुनिया का जो मोह में, जो दुनिया में फंसे हुए हैं हम,
इसलिए ये चीजों से हम बदलना जरूरत है। परमेश्वर के सामने क्या महत्वपूर्ण बात है? सोना चांदी पैसा ये महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरत है, लेकिन ये ही उत्तम, ये ही महत्वपूर्ण है। ऐसा हमारे जीवन में कभी नहीं होना है। पैसा है तो सब कुछ दुनिया बोलती है, लेकिन हमारे लिए यीशु है तो सब कुछ है। हालेलुया। ये परिवर्तन ही होना है। जो दुनिया किसको महत्व देता है उसको हम महत्व देना नहीं है। और दुनिया की चिंता, दुनिया किस बातों के लिए चिंता करती है? आगे क्या करें, मेरा परिवार को कैसे चलाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, मेरा भविष्य क्या होगा, चिंता करते रहते हैं। 10 मिनट में बात करेंगे, पूरा चिंता की बात ही बोलते रहेंगे। लेकिन प्रियो, हम चिंता नहीं करना, चिंता करना भी पाप है। कभी कभी आती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सारे चिंता को मेरे पास दे दो, उठाने के लिए मैं तैयार हूं, उसको ठीक करने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए प्रियो, हम ये दुनिया के लोग जैसा हम चिंता नहीं करना है। यीशु मसीह वही कहा, चिड़िया को देखो, फूल को देखो, घास को देखो, ना तो बोते ना तो काटते हैं, लेकिन उसको भी मैं खिलाता हूं पिलाता हूं। जो चिड़िया को मैं आपको नहीं पिलाऊंगा, आपको नहीं खिलाऊंगा, आप क्यों चिंता करते हो? इसलिए प्रियो, ये दुनिया की बातें हैं। हम क्या सीख रहे हैं अभी? दुनिया क्या है, दुनिया की चीज क्या है, इसमें से ही हम छुटकारा पाना जरूरत है। और दुनिया का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान क्या है? बहुत चतुर से अपनी पास जो कुछ है उसको बड़ी चतुर से वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान अलग है, बुद्धि अलग है। ज्ञान है जो हम जानकारी पाना, नॉलेज कहते हैं। बुद्धि क्या है? उसको इस्तेमाल कैसे करना, वही बुद्धि है। अभी दुनिया का जैसा नहीं रहना है। क्या नहीं करते हैं दुनिया में? ये दुनिया का ज्ञान है, थोड़ा ऐसा ही रहता है, कमाने के चक्कर में रहते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, वही दिमाग चलाते हैं। हमारा जीवन में ये उल्टा सीधा काम नहीं होना है, सीधा काम। ये कि परमेश्वर का ज्ञान है प्रियो। दुनिया का ज्ञान देखिए, अभी इलेक्शन हो रहा है, बहुत पैसा खर्च करेंगे, आपको पैसा देते हैं, ये देते हैं। क्यों देते हैं? दिमाग चला रहे हैं कैसे इनसे लूटना है। ऐसी जो उल्टा सीधा ज्ञान हमारे लिए अभी नहीं चलना है। दुनिया की ज्ञान में हम नहीं चलना है प्रियो, परमेश्वर के ज्ञान में हम चलना हमारे लिए जरूरत है। इसलिए कि परमेश्वर ये कह रहे हैं, दुनिया का लालच, हमेशा पैसा 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 पैसा, आप जब कभी पूछो दुनिया की बातों ही करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है जो ऊपरी की बात को भी सोचो। कोलोसियन 3 अध्याय में बोलते हैं, आप अभी जिंदा हुए हैं, आप पहले मरे थे, अभी जी उठे हैं, प्रभु के साथ जिलाए गए हैं। इसलिए आप अभी दुनिया के बारे में ही सोचना नहीं है, ऊपर के बारे में ही सोचना है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं भैया आप काम करना जरूरत है, काम गलत नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए पहला स्थान देना है। हालेलुया। बपतिस्मा ले लिया, बस हो गया, सब कुछ करके हम अपना जिंदगी नहीं जीना है। प्रभु का समय देना है, आराधना में कुछ भी हो जाए, आराधना में आना है। इसलिए कि प्रभु ऐसा कहा, शैतान या परमेश्वर चुनने के लिए ऐसा नहीं कहा, पैसा या परमेश्वर, धन दौलत चाहिए परमेश्वर चाहिए। हमारे लिए क्या जरूरत है? धन से बढ़कर परमेश्वर की जरूरत है। 6 दिन हम काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन जो आराधना चलता है जरूर आना है, कुछ भी हो जाए। अगर नहीं आ रहे तो क्या बात है, भैया मैं काम में चला गया, अरे भैया 6 दिन तो आप काम किया, अच्छी बात है,
सातवां दिन वो भी 2 घंटा चलती है, उसमें भी आप नहीं आकर आप काम करते रहेंगे, इसका मतलब है आप दुनिया की लालच में फंसे हैं। दुनिया के लोग ये ऐसा रहते हैं, हम ऐसा नहीं रहना। वचन कहती है जो दुनिया से प्यार करता है वो परमेश्वर के लिए शत्रु है। दुनिया से प्यार करते हैं वो परमेश्वर के लिए शत्रु है। इसलिए दुनिया का ज्ञान, दुनिया का लालच, दुनिया का रीति रिवाज, ये दुनिया की बातें हैं, उसको हम छोड़ के प्रभु के बातों में हम लगे रखना जरूरत है। हालेलुया। अगर आप ये दुनिया की चिंता, दुनिया की बातों में लगे रहेंगे, आप आत्मिक जीवन में कभी बढ़ नहीं पाएंगे, फंसे जाएंगे। यीशु मसीह ने एक कहानी बोला, जो बीज बोने वाला का कहानी। दुनिया का चिंता और लालच ये सभी क्या है? कांटा है। क्या है वो? हम फल नहीं दे पाएंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे, वो हमें दबा देगा। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सावधान रहो। दुनिया की बातों में, दुनिया की ज्ञान से, दुनिया के रीति रिवाजों से, दुनिया की चिंता से हम बहुत सावधान रखना जरूरत है। हालेलुया। एक व्यक्ति ऐसा बोला, उनके नाम है विल्बर चैंपन। विल्बर चैंपन ये कह रहे हैं जो जहाज पानी में चलने से दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए, जो जहाज पानी में चलने से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पानी जहाज के अंदर आया तो समस्या है, नहीं है? वैसे ही ये दुनिया में ही हम रहते हैं, लेकिन दुनिया की चीजें हमारे अंदर आना नहीं है। हालेलुया। दुनिया की चीजों से हम सावधान रहना है प्रियो, वो हमें नाश के ओर लेके चले जाएगा, वो हमारा आत्मिक जीवन को दबा देती है। इसलिए ये दुनिया से हम दूर रखना है। कैसे? जहाज पानी पे ही रहता है, लेकिन अगर पानी अंदर आ गया जहाज डूब जाएगा। हम दुनिया में ही रहते हैं विश्वासी, अगर हमारे अंदर दुनिया की चीजें अंदर आ गया हम भी आत्मिक जीवन में डूब जाएंगे। इसलिए सावधान रखना है। दूसरा, शरीर। ये शरीर है, ये जो मांस कहते हैं या शरीर कहते हैं, इसके बारे में नहीं कह रहा है। वचन में लिखा है ये हमारे आत्मा से लड़ता है करके लिखा है। क्या लड़ता है? हमारे जो अंदर है, जो प्राण कहते हैं, ये प्राण की स्वर्ग या नरक जाएगा, ये आत्मा या प्राण के विरोध में ये शरीर लड़ता है करके पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है। क्यों लड़ रहा है? ये आत्मा है, स्वर्ग जाना है, लेकिन ये शरीर क्या कर रही है? शरीर का लालच, शरीर की बातों दुनिया से खींच रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा, जो बाइबल में लिखा है, गलातियों में लिखा है, आत्मा और शरीर ये दोनों का कभी नहीं बनेगा। आत्मा परमात्मा जो परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए हमें विवश करता है, ये शरीर नहीं तो ये शरीर का लालसा हमें पाप के ओर खींचती है। विभचार परमेश्वर कभी नहीं चाहता है, परमेश्वर इससे घृणा करता है, लेकिन ये शरीर ऐसा लालसा करता है। खुद पति है, पत्नी है, लेकिन गलत संबंध के लिए ये शरीर इतना लालसा कर रही है। शरीर का क्रिया, प्रिय भाइयों बहनों, ये शरीर जैसे चाहता था वैसा इसके पहले आप किए होंगे, लेकिन अभी नहीं करना है। हम प्रभु में जन्म लिए हैं। ये शरीर का लालसा जब तक हम जिंदगी जिएंगे, जब तक हम जीवन बिताएंगे, मरेंगे नहीं,
तब तक ये शरीर हमारे साथ रहेगा, ये अपना काम करते रहेगी। हम उसमें सावधान रहना है। हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सुनने में अच्छा लग रहा है, ये पूरा शरीर का जो लालसा, जो इच्छा क्या करती है? आत्मा कहती है अच्छी बातों को देखो, जो आपके लिए जरूरत है, आपका आत्मिक जीवन के लिए, उन्नति के लिए बात है। लेकिन जो शरीर का लालसा कहती है आप गलत बातों को देखो, गंदी बातों को देखो। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, आंख और देखने के लिए, देखने के लिए, देखने के लिए, देखने के लिए बोलते रहता है। ये किसका काम है? किसका काम? शरीर का। ये शरीर का काम से हम सावधान रहना है प्रियो। ये आत्मिक जीवन में हमें बढ़ने नहीं देगी, हमें खींचती है। हमारे मुंह से क्या बात निकल रही है, अच्छी बात निकल रहा है या गंदी बात निकल रहा है? अच्छी बातों को हम बोल रहे हैं या गंदी बात हमारे मुंह से निकल रहा है? उत्साहित करने वाली बात आ रहा है या तोड़ने वाला बात आती है? गुस्सा की बात आती है क्या? घमंड की बात आती है क्या? उसमें हम सावधान रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया तो आंख है। अगर ये दिया बुझ गया, ये दिया को आप नहीं संभालें, आपका पूरा शरीर पाप में रहेगा करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। इसलिए हमारा आंख, जो शरीर की बातों को हम सावधान रखना जरूरत है प्रियो। शरीर का लालसा क्या है? परमेश्वर के इच्छा को छोड़कर अपनी शरीर की लालसा के अनुसार जो जीवन बिताना चाहते हैं, वही शरीर का लालसा। उसमें से हम सावधान रखना बहुत जरूरत है। पहले अच्छा दारू पिए थे, गुटखा खाए थे, बीड़ी पिए थे, जो कुछ गंदी है सब कुछ पीते थे, खाते थे। लेकिन अभी नहीं खाना, अभी नहीं पीना है। क्यों? जब आप उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर अपना हृदय में वास करने वाला है। हालेलुया। दुनिया में हजारों हजार धर्म है, भगवान का नाम बोलते हैं, लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, एक ही परमेश्वर है आपका दिल में वास करना चाहता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्यों इसको संभालना? भैया हमारे कंपनी में सब लोग तो बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हम क्यों नहीं करना? भैया उनके लिए मंदिर वहां है, उनके लिए मंदिर है, वो दीवार पे बनाया हुआ है, ईंट से बनाया हुआ है। लेकिन हमारा परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है। हालेलुया। इसलिए ये शरीर को गंदी बातों से, नशा से, बचार से, गाली से बचा के रखना बहुत जरूरत है। नहीं तो हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। ये शरीर जो जो चाहती है वो सारी बातों को हम जगह देते जाएंगे, हम नरक ही जा पाएंगे। भले ही हम बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी क्या हालत है? सावधान रहना है। परमेश्वर कह रहे हैं अगर शरीर के अनुसार चलोगे मर जाओगे। रोमियो 8:13 में वही लिखा है, शरीर के अनुसार आप जीवन बिताते जाएंगे, आप मर जाएंगे। शरीर चाहती है, पौलुस कहता है मैं मेरे शरीर को कूटता हूं, मारता हूं। क्यों? मेरे दौड़ को मैं पूरा करना चाहता हूं। कुरिन्थियों 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय में 27 वचन में वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे शरीर को कूटता और वश में करता हूं, मारता हूं। क्यों? मैं मुकुट पाना चाहता हूं, मैं जीतना चाहता हूं। आप जो एथलेटिक में जो गेम में खेलते हैं उनके बारे में देखिएगा, अचानक एक दिन में आकर मेडल नहीं लेंगे,
वे अपने आप को, अपना शरीर को वश में लाते हैं। हमारा जीवन में भी ऐसा ही है, हमारा शरीर को वश में लेके आना हमारा जरूरत है प्रियो। यूसुफ के जीवन में परीक्षा आया, वो महिला ही बुलाई थी, आ जाओ यहां कोई नहीं है, देखो आ जाओ हम सो जाएं, लेकिन उन्होंने छोड़ के चला गया, कपड़ा भी छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा, बोल रहा था तुम तो चारों ओर देख रही है, लेकिन मैं ऊपर देख रहा हूं। हालेलुया, ऊपर देख रहा हूं, परमेश्वर के विरोध में मैं कैसे पाप करूं, वो परमेश्वर मुझे देख रहा है। ये गंदी चीजें, ये गलत बातें, ये विभचार मैं कैसे करूं परमेश्वर के विरोध में। आपका पति तो पाप की बात है, लेकिन जो कोई पाप करते हैं परमेश्वर के विरोध में करते हैं। यूसुफ ने ऐसा ही उन्होंने कहा, आत्मा के अनुसार चलना है प्रियो। शरीर क्या चाहता है उसको ध्यान नहीं देना है, आत्मा क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा में क्या बोल रहे हैं, उसके आवाज को सुनते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना जरूरत है। नहीं तो हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। आलसीपन को जगह नहीं देना है। अगर आपका मोबाइल में गंदी चीजें आती है, डिलीट करते जाइए, उसके बाद नहीं आएगा। उसमें ऐसा ही है ना, आप तो सब जानते हैं, मैं खुल के ही बात करता हूं। आप गंदी बातें देखते रहेंगे, वो गंदी बात आते रहेगा। वो बहुत चतुर्क है, पहले छोटा से जो ज्यादा ये नहीं रहेगा, खराब नहीं रहेगा, ऐसा चीजों को दिखाएगा। अगर आप उसको देखेंगे और थोड़ा खराब, और थोड़ा खराब, आप देखते देखते जाएंगे, बहुत गंदी बातें में डूब जाएंगे, फिर बाहर आना मुश्किल है। सोच में जब पहली आती है डिलीट करके जाइए, उसके बाद नहीं आएगा। सही बता रहा हूं, सावधान रहना। क्यों? वचन में लिखा है प्रियो, पहला जो याकूब का पत्री पहला अध्याय 14-15 में पहला अंक की अभिलाषा पहला देखेंगे और उसके बाद विचार करेंगे, उसको सोचेंगे, और उसके बाद गर्भधारण होकर बच्चा पैदा करती है। बच्चा क्या है? पाप। सोच में ही उसको रोकना है। पहला देख लिया, बस डिलीट, बाहर आ जाना। नहीं तो हमारा शरीर को हमारा वश में नहीं रख पाएंगे, हमारा शरीर को पवित्रता में रख नहीं पाएंगे प्रियो। इसलिए उसमें बहुत सावधान रहना जरूरत है। जो लास्ट बात है, तीसरा बात है शैतान। पतरस कहता है सावधान रहो, शैतान किसको फाड़ खाएंगे करके वो इंतजार में है। बपतिस्मा ले लिया, आपके पीछे पड़े रहेगा। काहे के लिए? क्यों? जब मौका मिलेगा इनको पाप में गिरा दें। शैतान, ये शैतान कौन है? वो स्वर्गदूत था, परमेश्वर को महिमा करने वाला था, लेकिन अपना घमंड करने के कारण, इसलिए परमेश्वर कहता है घमंड से हम बहुत सावधान रहना है। हमारा सुंदरता को लेकर, हमारा पैसा को लेकर, कोई जाति को लेकर कभी घमंड नहीं करना। आत्मिक बातों को लेकर भी घमंड नहीं करना है प्रियो। सब कुछ उन्होंने दिया है, बहुत सावधान रहना है शैतान से। तीसरा, शैतान क्या करता है? शैतान जैसे हमारा जीवन में वो बहुत काम करता है। पहला उनका हमेशा निशाना आपके वो रहता है, परमेश्वर से इनको कैसे अलग करें। सावधान, जो बपतिस्मा लिए हैं, जो शैतान हमेशा ऐसा जो ढूंढते रहता है मौका को, परमेश्वर से इनको दूर करना, बस हो जाएगा सब कुछ हमारा काम। आदम और हवा परमेश्वर के साथ बात कर रहे थे, परमेश्वर के साथ चल रहे थे, जा रहे थे, सब अच्छा लगा। नजर डाला, पहले
इनको परमेश्वर से हटाना। आकर पूछ रहे ये फल को खाने के लिए मना किया क्या? मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, सारे फल को खा सकते हैं, ये अकेला जो बीच में है ना, भले या बुरे ज्ञान का फल, उसको ही नहीं खाना है। मैंने बोला देखो यार, इसलिए नहीं खाने के लिए मना किया, अगर उसको खाएंगे तो तुम भी परमेश्वर के समान हो जाओगे। बाइबल में लिखा है प्रियो, पहले से परमेश्वर अपने स्वरूप में ही हमें बना के रखे थे। हालेलुया। लेकिन ऐसा ही धोखा देता है। कोई कोई बोलता है अरे बाइबल में कहां लिखा है दारू नहीं पीना है करके? लिखा है। सिनेमा नहीं देखना करके कहां लिखा है? लिखा है। ऐसा ही बोलेगा शैतान, ऐसा ही बात करता है। उनकी बात एक ही है प्रियो, अगर आपका जीवन में पाप है तो परमेश्वर नहीं रहेगा, वो अपने आप नाश हो जाएगा। यही षड्यंत्र किया और उन्होंने आदम और हवा को परमेश्वर से अलग किया। दूसरा, परमेश्वर से भी अलग करता है, दूसरा विश्वास से हटाने के लिए प्रयास करेगा। अय्यूब के जीवन में बीमारी को कौन लेके आया? शैतान लेके आया, परमेश्वर के अनुमति से ही लेके आया। कभी कभी आपका जीवन में परीक्षा आएगा प्रियो, आप ये नहीं सोचो कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर खुद अनुमति दिया है। आप परीक्षा करके देखो मेरे बेटा को, मेरा बेटी को, वो ईमानदारी रहेगी, वो पाप नहीं करेगा। ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है करके परमेश्वर शैतान से बोलता है। लेकिन कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं, कोई नहीं है। अय्यूब का जीवन में आया परीक्षा, उन्होंने बोला मैं मर भी जाऊं विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। विश्वास को छोड़ने के लिए कौन कहा? पत्नी कहा। बच्चे 10 बच्चे थे, 10 बच्चे खत्म, लेकिन पत्नी को कुछ भी हानि नहीं हुआ। बीमारी आया, कुछ अच्छा स्वस्थ में थी। क्यों? शैतान उनको क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा, ये मेरी काम का है। जाओ तुम ही अय्यूब से बोल सकते हैं, बोल दो। कैसे परमेश्वर से शैतान बोला, वो ही शब्द को अय्यूब का पत्नी ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर का इनकार करो, छोड़ दो और अपना जीवन दे दो। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा जीवन भी चले जाए, मैं परमेश्वर से जो विश्वास को मैं नहीं छोड़ूंगा करके। आपका जीवन में भी यही कह रहे हैं, परीक्षा आ सकता है, विरोध आ सकता है, लोग आकर आपको धमकी देंगे। वो लोग धमकी नहीं दे रहे हैं, शैतान ही उनको उस्का कर दे रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? ऐसा जो समस्या आती है, मारने के लिए आते हैं, धमकियां देते हैं, डराते हैं। इसलिए डराते हैं, धमकियां देते हैं ताकि तुम विश्वास को छोड़ दें, क्योंकि शैतान का यही काम है, परमेश्वर से अलग करना, विश्वास से अलग करना, वही उनका काम है। और घमंड की बात जब कभी आपका जीवन में आएगा, सावधान हो जाना। क्यों? वचन में लिखा है जो घमंड करता है परमेश्वर उनको विरोध करेंगे। ऐसा हेतु जो विश्वासी है, अगर हम घमंड करेंगे, हमारा विरोध कौन करेगा? कौन करेगा? परमेश्वर ही करेंगे। इसलिए वो जानता है, इसलिए ही हम घमंड की बातों को हमारा जीवन में शैतान लेके आता है। प्रियो, बहुत सावधान हम रखना जरूरत है। और एक और बात है भाई, डर को लेके आता है। डर, क्या होगा मेरे जीवन में, क्या होंगे? जब कभी आपका डर आती है, अचानक ऐसा आएगा, ऐसा वो अलग, वो डर को नहीं कह रहा हूं, आपका जीवन में आने वाला जो डर है। क्यों डर आती है? विश्वास नहीं है, विश्वास कहां नहीं है वहां डर आएगा। क्या विश्वास है? परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। सब बोलेंगे मिलके हालेलुया।
जब आप बपतिस्मा लिया, आप परमेश्वर के संतान हो गया। परमेश्वर आपके साथ है। किसी बातों को लेके डरने का जरूरत नहीं है प्रियो। अगर डरेंगे, बाइबल में लिखा है डरने वाला भी नरक जाएंगे करके लिखा है। डरने का मतलब यह है आपके पास विश्वास नहीं है। किसी भी परिस्थिति हो, डरने के लिए जरूरत नहीं है, विश्वास में स्थिर रहना जरूरत है। हालेलुया। शैतान को कैसे हम जीत सकते हैं? वचन। क्या है? वचन। प्रिय भाइयों बहनों, आप बपतिस्मा लिए हैं, पहले भी लिए हैं कुछ लोग। बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना। यीशु मसीह का ऐसा परीक्षा दिया, वचन को ही उन्होंने बताया। यीशु मसीह भी ये भी लिखा है करके उनको वचन से ही उनको हराया। हालेलुया। हम शैतान को हराना है तो ये आत्मिक की तलवार है। बाइबल क्या है? बोलिए, बाइबल क्या है? आत्मा का तलवार है। इससे ही उनको मार सकते हैं। अगर वो विचार कुछ लेके आ रहा है, तुरंत बोलना, मेरे पास, मेरे साथ मेरा पिता परमेश्वर है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं करके उनको बताना है। और शैतान को कैसे हम जी सकते हैं? ऐसा जी सकते हैं, परमेश्वर को आज्ञाकारी रहने से ही हम शैतान को सामना कर सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, याकूब का 4:7 में लिखा है, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनो, शैतान से लड़ो करके। परमेश्वर का आज्ञाकारी जो रहता है वो ही शैतान को सामना कर पाएगा, शैतान से लड़ पाएगा। इसलिए हम कहते हैं वचन को हम पढ़ना नहीं है, वचन के अनुसार हम चलना भी हमारे लिए बहुत जरूरत है प्रियो। इसलिए ये शैतान से हम बहुत सावधान रखना। और वहाँ आत्मिक हथियार, जो एफेसियों 6वें अध्याय में लिखा है, आत्मिक हथियार को ले लो। क्या क्या हथियार है? सत्य का कमर बांधना है, विश्वास का डाल लेना है, उद्धार का टोपी पहनना है। उद्धार का टोपी क्या है? हमेशा आपका मन में रहना है, मैं उद्धार पाया हुआ हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, बेटी हूं करके आपका दिमाग में हमेशा रहना है। बेल्ट क्या है? सत्य का बेल्ट, सच्चाई का। हमेशा हम झूठ के ओर नहीं रहना है, सच्चाई में रहना है, सच्चाई को बोलना है, सत्य के अनुसार चलना है। विश्वास का डाल। शैतान कितना भी आपका जीवन में परीक्षाएं, समस्या, बीमारी कुछ भी लेके आए हैं, आप परमेश्वर के ऊपर जो रखे हैं विश्वास के साथ उनसे सामना करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम इसमें सावधान रखना जरूरत है। 3 बातों को हम लोग देखा। क्या क्या है? संसार, सब लोग बोलिए, संसार, हाँ, शरीर और शैतान। ये 3 ही आपको जिंदगी पर मरने तक आपके साथ रहेगा, लेकिन उसको पहचान के सामना करके उससे जीतना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का जो उसको रोकता है, ये 3 चीज रोकती है। आप लोग आज पहचान लिया, ये चीज जब कभी हमारा जीवन में आएगा, सतर्क हो जाना। हालेलुया। हाँ, हम जीतने का वायदा भी परमेश्वर हमारे लिए दिया है। हालेलुया। जीत हमारा है। युद्ध चल रहा है इस्राएल और ईरान का, कौन जीतेगा मालूम नहीं है। युद्ध जब अंत होती है उस समय ही पता चलता है, लेकिन हमारा युद्ध है, हम पहले ही परमेश्वर विजेता का हमारे लिए वायदा दिया है। ताली बजा के प्रभु को महिमा करें। लड़ने के पहले ही परमेश्वर बोल दिया, विजय आपके लिए है। हालेलुया। ऐसा लड़ाई कहीं होती है?
बाइबल में है प्रिय, हमारे लिए ऐसा वायदा दिया है, विजेता तो हमारे लिए है, दृढ़ता के साथ हम सामना करेंगे।